कराची में बढ़ती हुई वारदातें इस वक्त तमाम शहरियों के लिए एक मसला है। और अगर मसले से ज़्यादा कहूँ तो उनको अपनी जान के लाले पड़े हैं। कराची में किसी को नहीं पता होता कि वो घर से निकलता है, वो जिंदा सलामत वापस आता है या नहीं आता, उसकी अमलाक सही रहती हैं, उनके पास जो उनके एसेट्स हैं वो ठीक रहते हैं। एक महदूद अगर एदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करूं तो 12,000 शहरियों के मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। एक साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ। 24,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। इसी दौरान 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ छीनी गई। कई वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते मोबाइल के, तो पता नहीं इससे कितने ज़्यादा वाक़यात हैं। फिर एक बड़ा अजीब सा वाक़या पेश आया जब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक राहगीर लड़की को गली में ही यानी सरेआम ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। इन सारी चीज़ों पर कराची के इस वक्त डायनेमिक्स, उसके हालात और क्या ये सूरत हाल कंट्रोल की जा सकती है। तस्नीम नूरानी साहब साबिक सेक्रेटरी दाखिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? अल्लाह का करम मेहरबानी। तस्नीम साहब, सर एदाद शुमार को एक तरफ रख देते हैं, कई एदाद शुमार तो दुरुस्त भी नहीं होते क्योंकि हमें पता है कई चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती। मोबाइल छीनने की अक्सर लोग रिपोर्ट नहीं करवाते, तो कई ऐसी वारदातें हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में मेरा ख्याल है कम व बेश कोई एक आधा ऐसा लकी बंदा होगा जिससे कभी मोबाइल ना छीना गया हो। क्योंकि कराची में ये वारदातें बसों में होती हैं, चौक चौराहों पर खड़े हुए होती हैं, गली में अपने घर के बाहर खड़े हुए हो जाती हैं। ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। एक टाइम था जब रेंजर्स के पास पूरा कंट्रोल आया था तो हम देखते थे कम हो गई थी, अब ये फिर बढ़ रही हैं। देखिए, स्ट्रीट क्राइम एक तो एक बड़ी पुरानी और बड़ी कंसिस्टेंट मर्ज है, स्पेशली कराची के शहर के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि इसमें जो जो वजूहात हैं उसमें बहुत सारी हैं। एक तो आप अगर वजूहात ले लें कि माशी वजूहात जिसकी वजह से ये लोग जो है वो इस चीज़ में आते हैं, और वो जब के हालात ख़राब होते हैं तो आप देखें कि नौकरियां नहीं मिलती, तो वो फिर ये चीज़ें बढ़ती हैं। और उसके बाद दूसरा ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो चूँकि इससे ज़्यादा गंभीर किस्म के मसलों में फंसी हुई है, और हमारी जो हाकिम है उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से जो पुलिस का जो इंतज़ाम है, और वो भी उसको इतनी अहमियत नहीं देता जितनी उसको देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये बात जो है आगे पनपती है। और ये चीज़ तो कांस्टेंट रहती है सारा साल, मगर कई इलाकों में कई वक्तों में बढ़ती है, कम होती है। तो इस पे दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा इस मसले के लिए। एक तो अच्छा सर, वजूहात को जैसे कम करना हम कह पड़ेगा। लें कि अगर वो इलाके जो ज़रा साइट एरियाज़ कहलाते हैं, मुख्तलिफ सेंट्रल को ज़रा छोड़, सेंट्रल में भी बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, चाहे गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, शाहराह फैसल मेन रोड है उसके ऊपर हो रहा है। ये जो सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं सब जगह, इसका कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या इससे तो कोई कमी है? मुझे तो नहीं दिख रही, बल्कि उसके सामने ही अक्सर हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज भी नज़र आ रही होती है मुख्तलिफ चैनल्स पर या न्यूज़ बुलेटिन्स में, आपने भी देखा होगा। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो है वो तो एक यानी आपको एक औजार मिल गया ना इस्तेमाल करने के लिए, मगर औजार के साथ आपको फिर भी कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना उस चीज़ को पकड़ने के लिए। तो एक तो ये है कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं हमारे सब क्वालिटी के लगे हुए हैं, पुअर क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो एक्चुअली कैप्चर नहीं करते उस तफसील से चीज़ों को। और फिर यह है कि बहुत सारे इनके ख़राब होते हैं। और जब ये सीसीटीवी कैमरा में तभी उसका फायदा होगा ना कि अगर कोई पुलिस स्टेशन या इंतजामिया वो उसको ट्रेस करे, उस बंदे की फोटो ले, वो मेहनत चाहिए, और उसके पास उसके घर जाए और उसको तलाश करे और उसके बाद सजा दिलवाए। तो वो सारी चीजें मेहनत तलब और टाइम तलब है। मसला ये है कि हमारी पुलिस जो है उसको इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, या खुद जो है वो सर अगर मैं एक चीज़ इनडिसिप्लिन की आपसे वजह पूछूं से। ऑन रियलिटी बेसिस, तस्नीम साहब, की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है पुलिस की? नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत से ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी की जरूरत है। देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो तो ये है कि आपको पता लग गया, अब आपने ट्रेस उसको कैसे करना है। जब ट्रेस हो भी जाए तो पुलिस इंतजामिया को भी पता है कि शायद उसको सजा दिलवाते हुए उसको आप गिरफ्तार करेंगे, उसको थाने में रखेंगे, उसकी कागजी कार्रवाई करेंगे, उसको पुलिस में भेजेंगे, फिर उसके बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। समरी ट्रायल्स का सिस्टम किसी ज़माने में हुआ करता था, मैं समझता हूँ बहुत कम है। इस किस्म के
کرائم کے لیے تو سمری ٹرائلز جو ہیں وہ بہت استعمال ہونے چاہیے جس میں کہ کوئک جسٹس ملتی ہے. مگر مور امپورٹنٹ دین دیٹ جو ایک بندہ یعنی جو سورس ہے وہ وہاں پر بھی کام ہونا چاہیے کہ بھی کن گروپس میں سے آ رہے ہیں. وہ گروپ جو ہے اس کو طے تک پہنچا جائے, اس کے لیے ٹائم چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے. اب دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پیوریٹیو ایکشن, یعنی اگر کرمنل کو یہ پتا ہوگا کہ میں اگر پکڑا گیا 10 میں سے 1 چانس بھی ہے اگر میں پکڑا گیا تو پھر میری خلاف بہت سخت کارروائی ہوگی, وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں سر, ضمانتیں ہو جاتی ہیں, وہ چھٹ جاتے ہیں, کیس لمبا عرصہ عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں, ان کی وہ ہیئرنگ کا ٹائم ہی نہیں لگتا. تو اس سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. جی ہاں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے کے نکل بھی جانے کے چانسز اس پہ اچھے ہوتے ہیں. کہ سپوزنگ وہ پھنس ہی گئے تو ان کو پتا ہے کہ اس کیس میں تو شاید پولیس اتنی اہمیت نہ دے, اس کو پیسے دے دیے تو شاید اس نے چھوڑ دیا. تو 1/10 میں سے 1 دفعہ اس کو جو پکڑے جانے کا اندیشہ ہے, اس پہ بھی اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا ہوگا میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ, ایٹ بیسٹ میں شاید 2-4 گھنٹے 2-3 دن پولیس تھانے میں رہ جاؤں گا, اس کے بعد پھر مجھے آئی کین گو بیک ٹو دا اسٹریٹ. سو اس میں اٹ ہیز ٹو بی اے پرائرٹی آف دا ڈسٹرکٹ آف دی علاقے کی جو پرائرٹی ہے. پھر یہ ہے کہ میجسٹریسی جو ہے جس نے سزا دینی ہے وہ کتنی کوآپریٹو ہے پولیس سے. پولیس تھیوریٹیکلی اب سزا تو نہیں دے سکتی سوائے پولیس مقابلے کے, تو وہ اگر کوآپریٹو نہیں ہوتی تو پولیس والے بھی بددل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نے پکڑ بھی لیا تو اس کے خلاف تو کوئی کارروائی ہونی نہیں, اس کی تو بیل مل جائے گی یا اس کے جو ہو جائے گا تو وہ بھی پھر اتنے. تو کیونکہ اس کی نوعیت علاوہ ان کیسز کے جس میں کہ وہ فزیکلی ہارم کرتے ہیں بندوں کو, جب وہ مزاحمت کرتے ہیں, وہ کیس جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں پولیس والوں کے, کہ وہ شور پڑتا ہے, پھر ان کو FIR درج کرنی پڑتی, پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے بالا افسروں کو. اس کے علاوہ کیسز جو ہیں وہ تو ایک تقریر ہی ہے. افسر نے تقریر کر دی کسی چیز کہ جو تمہارے علاقے میں بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ جواب دے دے گا اچھا جی یہ ہو رہا ہے, آپ نے مجھے فلانی موٹر سائیکل, میں تو ادھر عدالتوں میں گیا ہوا تھا, میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا.